फुल स्टॉप कॉमा तक लगा ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, नहीं, बिल्कुल। मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल मैडम। कॉपी नहीं दिया, वेब कॉपी नहीं निकाल सकता था वो। अगर इतना तहसीलदार कौन बनाया उनको? मैडम ये जब स्पॉट तहसीलदार किस पद में नियुक्ति है, कैसे होगी उनकी नियुक्ति, ये बताओ। तहसीलदार को नौकरी करना है कि रिजाइन करना है, ये बता दे। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं मैडम, मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। मैडम मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत बोलिए बस। मैडम कंटेम्प्ट में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं मैडम। भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? मैडम बालोद में। मिस्टर चाकी, आप तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो मैडम। अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है? और सर अपन ने कमिश्नर के यहाँ अपील पेश कर दी है सर। वहाँ सुनवाई से स्थगित है, ये उपस्थित नहीं है कर रहे हैं, वहाँ जवाब रिप्लाई नहीं पेश किए हैं। और नो जी, ऑर्डर आपका तो वो सब डिविजनल ऑफिसर के जो ऑर्डर था और तहसीलदार का 10/8/2020 का, उसको उन्होंने एक्ट अपॉइंट में चेक कर दिया कि कोई प्रक्रिया नहीं करना है इस पे, जी है ना, जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं होती है। जी। तो वैसा ऑर्डर हो गया ना कि आपका कि दोनों के ऑर्डर की पेंडिंग के रहने के दौरान कुछ कार्रवाई हुई क्या आपके खिलाफ? जी सर, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी सर। हाँ। पिक्चर्स फाइलिंग है सर पीछे। फोटोग्राफ जी। कौन भाई ये एसडीजे कौन है? ये कौन है भाई? ये नाम बताइए तो इनका कौन है ऑफिसर? मैडम ये मिस्टर सुरेश साहू है मैडम, तहसीलदार थे कोरबा में मैडम। हाँ। और ये माधुरी तिवारी ये प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट। प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कौन है वो? इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड मैडम, जहाँ पे पिटिशनर ने नहीं, इंक्रोचमेंट इनका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब इन्हीं की लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रखा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, ये चल रहा है मैटर। नहीं, पर ये एसडीओ के यहाँ की जो अपील थी पेंडिंग रहने के दौरान आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी क्या? मैडम कि आप तहसीलदार हो, मैडम उसके ऑर्डर का कोई कार्यवाही करवाया क्या, रुकवाया क्या कुछ? मैडम हमने वहाँ लगाया। हाँ मैडम, कमिश्नर साहब के यहाँ से जो ऑर्डर रिवीजन था वो डिसाइड हो गया फाइनली मैडम 8/11/2021 को मैडम। आज क्या हुआ? डिसमिस हो गया इनका। इनका रिवीजन भी जी थी। जी और नहीं, ये जो तोड़फोड़ कब हुई है? ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये कब की है भाई? मैडम ये 31 दिसंबर 2020 की घटना है मैडम। कोर्ट का ऑर्डर कब का था? हमारा ऑर्डर था कोर्ट का 9/11 का, मैडम 9/11/20 का। मैडम ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हो बुलडोजर चला रहा है, मैडम ये 9/11/2020 के पहले का है कि बात का है? सर है बात कर रहे हैं। बात का क्यों किए फिर भाई? मैडम हमको ये कॉपी सर्व नहीं किए थे, हमारी जानकारी में नहीं था। ये इनके जो पिटीशन है मैडम, ये कंटेम्प्ट पिटीशन, उसके काइंडली सी द पेज नंबर मैडम 44। हाँ। इन्होंने 10/11/2020 को मैडम तहसीलदार के कोर्ट में आके बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया। कब, कौन सा पेज बताया आपने? मैडम पेज नंबर 44 मैडम। यस मैडम मे आई रीड मैडम? यस। प्रकरण पेश, अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया है। अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। मतलब इसके बाद इन्होंने कॉपी ही अवेलेबल नहीं कराई। और मतलब तो ये कार्रवाई कब हुई है? मतलब ये 31 दिसंबर जब हम स्पॉट पे। अरे भाई 10/11/20 के बाद आप तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट किए हो। नहीं मैडम हमको कॉपी ही नहीं मिली। कॉपी नहीं मिली? हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया मैडम, उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की प्रति की उपलब्धि क्यों नहीं करा सकते आप? वेबसाइट से नहीं निकाल सकते थे? मतलब इन्होंने इनको कराना था, हम अरे नहीं करा थे, ये नहीं कराया। आवेदन में दिया हुआ था सर, उस समय अपनी वेब की कॉपी अवेलेबल नहीं हुई थी, लेकिन आवेदन 46 और 47 पेज में लगा हुआ है सर। क्या बताइए? ये तो बदमाशी है भाई। मतलब जमीन किसकी थी ये? माधुरी तिवारी जी के। तो आप क्या कैसे अवैध कब्जे सर पे? वो जो तहसील सीमांकन है सर, हमने उस सीमांकन को ही चैलेंज किया था कि अरे वो तो आप चैलेंज करते रहोगे। देखो जी, आप चैलेंज करते रहो, सीमांकन तो सिविल सूट में जाके डिसाइड होगा। नहीं ये क्या तोड़फोड़ की आपकी, ये बताओ। सर वो जो हमारी बाउंड्री और घर अच्छा के एक काम सामने का करते हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये चूंकि अगर आपका केस डिसाइड हो गया आपके फेवर में, क्या मतलब इनका डिसमिस हो गया, रिवीजन डिसमिस हो मतलब गया? इनका तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका काय का? सिविल सूट ये जो लगाए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैटर हाँ हाँ। पिटिशन रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में
इनके हाँ। बीच एग्रीमेंट था माइलॉर्ड हाँ कि जो लैंड है जिसपे इन्होंने अभी मकान भी बना लिया बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के। हाँ, अरे आप उसको टेस्ट- दादागिरी कर रहे हो, माइलॉर्ड दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी नहीं चलेगी। जमीन आपकी नहीं है ना? नो माइलॉर्ड, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दे हैव माइलॉर्ड। आपके पास इस जमीन का प्रॉपर्टी का पेपर क्या है बताओ? सर बगल के जो जमीन जिसमें तोड़फोड़ की गई है वो हमारी जमीन है सर। उसमें इनको सही तरीके से सीमांकन करना था सर। पटवारी ने सही तरीके से सीमांकन का सीमांकन। केस क्या हुआ, चल रहा है ना सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट नहीं। पता करना पड़ेगा। है? ये कमिश्नर साहब के यहाँ गया माइलॉर्ड, वहां से डिस्मिस हो गया इनका। फिर क्या हाईकोर्ट भी आई? तहसीलदार ने किया था सर। तहसीलदार के अगेंस्ट अपन एसडीएम के यहाँ किया, एसडीएम ने भी खारिज कर दिया सर। तो अपन यहाँ आए थे, यहाँ से हमको निर्देशित हुआ कि 15 दिन के अंदर कमिश्नर साहब की अपील करें। ठीक, अपील हमने वहाँ फाइल अब कर वो भी चुके खारिज हो गई, जी। मेरी इस भी वो भी बीच खारिज हो गई। नहीं सर, वहाँ फाइल हो गई सर, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं। क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? खारिज हो गया। खारिज हो गई ना? जी। अपील भी खारिज हो गई है। हाँ। अब खारिज हो गई है, उसके बाद खारिज हो गई है, उसके बाद क्या हुआ? सिविल कोर्ट के लिए ये करेंगे सब। तो सिविल कोर्ट जाओ ना, तो 2020 सर में ये इस बीच में पूरा जो हमारा ये था उसको तोड़ क्या तोड़ दिया दिया? सर। जो क्या तोड़ दिया? जो बाउंड्री और ये घेरा था सर वो पूरा तोड़ दिए हैं बाउंड्री तोड़े ना? जी। ऐसा सुनने का, अब तो सिविल सूट फाइल हुआ क्या अभी तक? सर पता करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है भाई? 2020 का है, तोड़फोड़ हो गया। अगर सिविल सूट फाइल करने वाला तो अभी तक चला जाता। देखिए, इनके अधिकारियों की तो बदमाशी है, ये तो समझ में आ गया है। टोटल बदमाशी है, पर ये भी आदमी, इनकी भी जमीन गड़बड़ है। दोनों ही आदमी गड़बड़ है। आपका तो तहसीलदार को बोलो नौकरी करना है कि नहीं? आप माइलॉर्ड ये नहीं चलेगा मिस्टर। नहीं माइलॉर्ड, ये तमाशा ये जो जैसे- ब्यूरोक्रेट्स, देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर फुल स्टॉप कॉमा तक लगे ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, नहीं, बिल्कुल। मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल माइलॉर्ड, इसमें इनको कॉपी नहीं मिलती। बुलाइए आपके तहसीलदार को भी। कैसे तो कॉपी नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, वेब कॉपी नहीं निकाल सकता था वो? अगर इतना तहसीलदार कौन बनाया उनको? माइलॉर्ड ये जब स्पॉट तहसीलदार किस पद में नियुक्ति है, कैसे होगी उनकी नियुक्ति, ये बताओ। आप उनका तहसीलदार कैसे बन गए ये बता दो हमको पहले। कुछ नहीं, वर्षा करके रखा है आप लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। माइलॉर्ड जैसे इनके नॉलेज कुछ नहीं है रोक दिया था माइलॉर्ड, उन्होंने भाई, तुरंत रोक दिया। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना? नहीं था माइलॉर्ड, आपको कॉपी नहीं मिल पाया? नहीं मिला। 10 तारीख को अपन ने आवेदन नहीं, पेश उन्होंने करी कहाँ है। है, कहाँ है बताइएगा? आप 46 पे सर, 46। पेज नंबर 46। कोई रिसीविंग नहीं माइलॉर्ड। अरे रिसीविंग की बात, फालतू की कहानी मत बताइए मिस्टर चाकी। कंटेम्प में मिस्टर चाकी एक बात याद कर लीजिए, मेरी कंटेम्प मैटर ना, माइलॉर्ड मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं माइलॉर्ड, आप सुन लीजिए और अपने पक्षकार को मैसेज कर दीजिए। कंटेम्प में मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल माइलॉर्ड, इसमें सर इसमें 46 में देखेंगे नीचे में वाचक का डेट भी डाला हुआ है सर। 10/11/22 को इनको हमने कॉपी जो आवेदन है वो सर्व कर दी थी। एप्लीकेशन की कॉपी है माइलॉर्ड। बस का पर्याप्त है। आपको याद है ना एनसीएलटी में क्या हुआ है? अभी सुप्रीम कोर्ट में तहसीलदार को नौकरी करना है कि रिजाइन करना है, ये बता दे। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं माइलॉर्ड, मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। माइलॉर्ड मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत माइलॉर्ड। बोलिए बस। माइलॉर्ड कंटेम्प में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं माइलॉर्ड, भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? माइलॉर्ड बालोद में। बुलाइए।